दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश साहू बाल भारती स्कूल मंडावर एंड साहू गणित क्लासेज से ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कक्षा 12 एक्सरसाइज 5.1 व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण का अपन अध्ययन करेंगे। दोस्तों जैसा कि अपन देख रहे हैं व्युत्क्रम आव्यूह, सबसे पहले इसकी अपन डेफिनेशन परिभाषा देखते हैं। दोस्तों यदि किसी वर्ग आव्यूह की सारणिक का मान यदि 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, ध्यान देना है। यदि किसी वर्ग आव्यूह की सारणिक का जो मान है अपना सारणिक a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि हम इसकी अब दूसरी परिभाषा देखें अव्युत्क्रमणीय आव्यूह की, बिल्कुल इसका अपोजिट है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह जो देखते हैं, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके जो विपरीत है वो इसकी परिभाषा होगी। यदि किसी वर्ग आव्यूह की सारणिक का जो मान हो 0 के बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाती है। लेकिन यहाँ हम इसको नहीं देखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन को देखना है व्युत्क्रम आव्यूह। यदि किसी वर्ग आव्यूह, ध्यान रहे वर्ग आव्यूह होनी चाहिए। वर्ग आव्यूह का मतलब है 2x2 की हो, 3x3 की हो, इस तरीके से वर्ग आव्यूह की सारणिक का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है, तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाती है अपने। जैसे हम देख रहे हैं, और इसे हम a इनवर्स से व्यक्त करते हैं। a इनवर्स से, a इनवर्स का जो सूत्र होता है वो हमारा एडजॉइंट ऑफ a अपॉन सारणिक a। दोस्तों सारणिक a है, मापांक a नहीं है। सारणिक a जो सारणिक देगा हमको, जो हमें आव्यूह देगा, उसको सारणिक में लिखेंगे, उसका मान याद करेंगे, मान याद करेंगे। ये जो हमारा एडीजे है, एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको हम सेखंडज कहते हैं, सेखंडज आव्यूह। ये हालांकि पिछला चैप्टर जो हमारा चैप्टर 4 है उसमें इसको सिखाया गया है, सॉरी चैप्टर 3 में एक्सरसाइज जो हमारी 3rd है उसमें सिखाया जाता है सेखंडज आव्यूह, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका जो सेखंडज आव्यूह है, सेखंडों से F11, F12, F13, 21, 22, 23, 31, 32, F33 सेखंडों से बनी आव्यूह का ट्रांसपोज परिवर्त आव्यूह सेखंडज आव्यूह कहलाती है। सेखंडों से बनी परिवर्त आव्यूह, परिवर्त ट्रांसपोज आव्यूह को सेखंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। एफ जो हमारे ये हैं, इसको हम सेखंड कहते हैं, सेखंड। दोस्तों ध्यान रखिए, ये सेखंड है और ये सेखंडज है। सेखंडों से बनी हुई आव्यूह सेखंडज कहलाती है, उसका परिवर्त करना होता है। सेखंड को हम Fij से व्यक्त करते हैं, जिसका सूत्र होता है -1/i+j इंटू Aij। यहाँ Aij को हम Mij भी कहते हैं, और ये जो Aij Mij हमारी उपसारणिक कहलाती है, उपसारणिक। इनको अभी एक क्वेश्चन लेकर अपन समझाएंगे। अभी एक बार और थोड़ा रिवाइज कर दें परिभाषा व्युत्क्रम आव्यूह की, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि किसी वर्ग आव्यूह की सारणिक का जो मान 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाती है। इसे a इनवर्स से व्यक्त करते हैं। a इनवर्स का सूत्र हमारा होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन सारणिक a। सारणिक a का मान हम निकालेंगे, और एडजॉइंट ऑफ a है उसको सेखंडज आव्यूह कहते हैं, जिसकी परिभाषा यदि दें हम तो सेखंडों से बनी आव्यूह का ट्रांसपोज ही सेखंडज आव्यूह कहलाती है। सेखंड को हम Fij से व्यक्त करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है -1/i+j इंटू Aij। Aij को ही हम Mij कहते हैं, जिसका हिंदी नाम उपसारणिक है।
सूत्र भूलने पर भी हम आपको FIJ निकालना सिखाएंगे, सेकंड निकालना सिखाएंगे। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं, यदि A बराबर मैट्रिक्स A tan अल्फा माइनस tan अल्फा 1 हो तो सिद्ध करो AT इंटू A इनवर्स इक्वल टू मैट्रिक्स में cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा। तो देखिए हमको दिया है A बराबर मैट्रिक्स में और हमको ये सिद्ध करना है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा ऐसा है सर्वगुण संपन्न, इसमें तीनों सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज हमारी थर्ड है वो भी इसमें आएगी आव्यू। इस क्वेश्चन में हमारी एक्सरसाइज जो चौथी है सारणिक वो भी इसमें काम आ जाएगी, और जो हम पांचवी पढ़ रहे हैं हमारा व्युत्क्रम आव्यूह रेखिक समीकरण ये भी इसमें आ जाएगा। सारा ये तो आएगा ही, तो हमारे इसमें सारी चीजें हमको इसमें मिलेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो हमको सिद्ध करना है उसमें से हम सिद्ध करना है AT इंटू A इनवर्स बराबर, इसको तो हम ऐसे ही उतार रहे हैं अभी। इसका LHS लेते हैं हम। AT A का ट्रांसपोज, तो AT जो देख रहे हैं हम A का ट्रांसपोज है। A हमारा क्या है, चूंकि A आव्यूह मैट्रिक्स A tan अल्फा माइनस tan अल्फा और A। अब इसका हमको AT करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है दोस्तों परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह हमने एक्सरसाइज थर्ड में पढ़ी है। पंक्तियों को, जो हमारी पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में डाल दो। पहली पंक्ति को उठाइए और स्तंभ में डाल दो, ऐसे खड़ा कर दो इसको। फिर दूसरी पंक्ति को उठाइए, दूसरे स्तंभ में डाल दो। तो इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि पंक्तियों को स्तंभों में डालना परिवर्त आव्यूह कहलाता है, या पंक्ति या स्तंभों को पंक्तियों में डालना एक ही बात है। ये हमारा AT हो गया। दूसरा हमारा A इनवर्स है। चूंकि A इनवर्स का सूत्र क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन सारणिक A। अभी बताया था हमने आपको सूत्र में। तो सारणिक A यानी आव्यूह जो आपकी A है इसको सारणिक में डालिए। हम देख रहे हैं दोस्तों हमारे जो आव्यूह है इसको सारणिक में डाल रहे हैं हम। इस आव्यूह A को सारणिक में डाल रहे हैं और इसका मान याद करेंगे हम। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि ये द्वितीय क्रम की सारणिक है और इसका मान कैसे निकाला जाता है। आपको बताया था कि अपन ऐसे चलेंगे वज्र गुणा के तौर पे, इस तरीके से। तो इधर चलेंगे जब तो प्लस में रहेंगी दोनों संख्या गुणा होकर, और इधर ऊपर की तरफ जाएंगे जब दोनों संख्या माइनस के रूप में रहेंगी। तो 1 गुणा 1 करेंगे तब 1 आएगा, और नियम के अकॉर्डिंग माइनस यहाँ आएगा। 10 गुणा 10 करेंगे 10 स्क्वायर आएगा, और माइनस हो रहा है तो 1 माइनस ये और 1 ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। वापिस देख लो एक बार द्वितीय क्रम की सारणी को कैसे खोलते हैं। इधर जब गुणा करते हैं तो प्लस लेते हैं, इसको ऐसे गुणा करेंगे। 1 गुणा 1 करेंगे 1 आएगा, और 10 गुणा 10 करेंगे 10 स्क्वायर होगा। एक तो नियम का माइनस है और एक संख्या का माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा सारणी A का मान आ गया। अब हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ A। अब एडजॉइंट ऑफ A हमारा होता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। हालांकि पिछली जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर तीसरा, उसमें से है ये एडजॉइंट ऑफ A। तो हम इसको देखते हैं। यहाँ जो हमारा आव्यूह है, हमारा जो आव्यूह A है, इसके हम सेखंड निकालेंगे। F11, F12, F21 और F22। इसका फिर ट्रांसपोज किया जाएगा। वैसे 2/2 की जो हमारी आव्यूह होती है इसका हम डायरेक्ट भी एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले पूरे नियम से निकालेंगे, फिर आपको डायरेक्ट भी सिखाएंगे। तो पहले आप पूरे नियम से देखो, क्योंकि जो 3/3 की होती है, ये तो 2/2 की है दोस्तों, 2/2 की द्वितीय क्रम की है। लेकिन जो 3/3 की उसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, इसका तो डायरेक्ट तरीका है, आपको बताएंगे अभी। 3/3 का डायरेक्ट तरीका नहीं है, इसलिए पूरे विस्तार से ही बताएंगे आपको। तो पहले पूरे विस्तार से देखिए सेकंड कैसे निकालेंगे। हम यहाँ लिखेंगे माना आव्यूह A का सेखंड
एफ आई जे है और एफ आई जे का सूत्र -1 की पावर आई प्लस जे इंटू ए आई जे। अब पहला हम लेते हैं F11, तो इसमें रखिए दोस्तों आई और जे की जगह आई का मान कितना है 1, जे का मान कितना है 1 रखिए इसमें, -1 की पावर 1 प्लस 1 और ये A11 -1 की पावर 1 और 1 2 है और A11 का मान आप देखिए A11 हमारी उपसारणिक भी हमारा प्रश्नावली जो 3 है उसी का टॉपिक है उपसारणिक। तो जैसे A11 की हमको उपसारणिक चाहिए तो आप सारणिक उसमें चलो पहले मैट्रिक्स पे, ए मैट्रिक्स हमारी ये है, इस पर आप आइए या यहाँ देख लो, कहीं भी देख सकते हो आप। तो इसकी A11 ये पहला अवयव है 11 और ये इस तरीके से, तो A जो 11 है या 11 कह दो शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। A11 की उपसारणिक क्या होगी, A जो 11 है ये कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ है उसको छोड़ दो आप, ये जो हमारा ये पहले स्तंभ को छोड़ दो, पहले स्तंभ को छोड़ दो और पहली पंक्ति को छोड़ दो, तो इसको छोड़ दीजिए आप। तो इसके अलावा और इसके अलावा क्या बचेगा, आप देखो जैसे आप इसको डॉट डॉट से काटो, वैसे काटना नहीं है, दिखाने के लिए वैसे ही, तो अपन ने इसको काट दिया तो क्या बचा, 1 बचा, और -1 पर घात 2 हो तो ये प्लस होता है और 1 ये आएगा, 1 से इसको गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब हम देखते हैं F12 -1 की पावर 1 प्लस 2 और A12। अब यहाँ देखिए -1 पे घात है यहाँ 3 और A12 का मान देखो अब वही A12 की सारणिक, A12 का है ये हमारा A12, इसको डॉट डॉट को मिटाएंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको कि ये हमको वैसे ही करना। अब इसके लिए देखना है अपन को, तो ये कहाँ कौन सी पंक्ति में, ये पहली पंक्ति में, छोड़ दो पहली पंक्ति को, और कौन से स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, इसको छोड़ दो। तो अपन ने जैसे ये छोड़ा और ये छोड़ा, जैसे डॉट डॉट अपन फिर लगाए एक बार, ऐसे इसको छोड़ा तो क्या बचा -10 अल्फा, तो -10 अल्फा हमने यहाँ से लिया और इसका जो चिन्ह आएगा माइनस आएगा क्योंकि विषम है, घात जब विषम हो तो माइनस आता है और सम हो तो प्लस आता है, और अंदर -10 अल्फा है, इसको गुणा करेंगे तो +10 अल्फा होगा। अब F21 -1 की पावर 2 प्लस 1 -1 की घात 3। अब देखिए 21, इसके लिए डॉट डॉट को मिटा दो दोस्तों, ऐसे इस तरीके से डॉट डॉट अपने को मिटाना है, इसको भी मिटाना है। ये 10 है, 10 अल्फा, ये भी 10 अल्फा ही है, ये माइनस में है। इसके लिए देखना है आपको, तो इसके लिए इस पंक्ति को छोड़ दो, दूसरी पंक्ति को, और पहले स्तंभ को छोड़ दो, ऐसे ये छोड़ना है अपन को, तो ये बचेगा 10 अल्फा। -1 पे पावर 3 है तो माइनस आएगा 10 अल्फा यानी -10 अल्फा। F22 -1 पे घात 2 प्लस 2 A22, तो -1 पे घात 4 और A22 इसका मान क्या होगा, इसकी उपसारणिक क्या होगी, तो इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, तो क्या बच रहा है 1 प्लस और 1 होगा। तो दोस्तों यहाँ से अपन एडजॉइंट ऑफ ए देखें तो मैंने आपको परिभाषा में बताया था, जो इसकी आव्यूह बनेगी उसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज आव्यूह को क्रम से बनाइए, A11 1, A12 10 अल्फा, A21 -10 अल्फा, F22 1। तो दोस्तों हम इसका ट्रांसपोज करेंगे परिवर्ताव्यूह। परिवर्ताव्यूह क्या होती है, पंक्तियों को स्तंभ में डाल दो, पूरी पंक्ति को उठाइए और उसको स्तंभ में डाल दो, पहली पंक्ति को उठाए पहले स्तंभ में डाल दिया, दूसरी पंक्ति को उठाओ दूसरे स्तंभ में डाल दो, इस तरीके से। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है। अब मैं डायरेक्ट की बात करता हूँ आपसे, एक मिनट। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखो डायरेक्ट हम केवल 2/2 की को निकाल सकते हैं, केवल 2/2 की को। तो कैसे, इसका भी एक तरीका है डायरेक्ट निकालने का। इस जो हमारा ये विकर्ण है, इस विकर्ण को तो परस्पर बदलते हैं, परस्पर बदलें इस विकर्ण को, और ये जो विकर्ण है हमारा इसके चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह बदलें। तो देखो परस्पर बदल रहा है, इस एक को यहाँ ले लो और इस एक को यहाँ ले लो, एक को तो कहीं कहीं ले लो, वो एक ही आना है, देखिए आप यहाँ देखो एक एक। और ये क्या कर रहा है, इसके चिन्ह बदलो, यानी ये प्लस का है तो इसको माइनस का कर दो, देखिए
ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो इसको प्लस कर दो। तो ये दोस्तों डायरेक्ट है। 2/2 की जो हमारी मैट्रिक्स है, इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए है, सेकंडल आव्यूह है, उसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जो आपका मुख्य विकर्ण अपन इसको देख रहे हैं कि इसको तो अपना जो मुख्य विकर्ण है इसको तो परस्पर बदलेंगे, और ये जो दूसरा विकर्ण है आपका, इसके चिन्ह बदलेंगे। और जैसे प्लस है तो माइनस कर दो, और माइनस है तो इसको प्लस कर दो। तो ये हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम ए इनवर्स का जो सूत्र है हमारा उसमें रखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणी के। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा है ही 1 माइनस टेन अल्फा और टेन अल्फा 1, और सारणी के का मान जो अभी हमारे पास पहले आ चुका है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो दोस्तों हमारा ये इनवर्स आ गया। एक बार आप इसको और हल्का सा देख लीजिए। हमने सिद्ध करना, जो हमको सिद्ध करना है वो हमने लिया। इसका एलएचएस हमने स्टार्ट किया। एलएचएस में सबसे पहले हमने ए लिया, ए का मान हमारा जो है सारणी मैट्रिक्स में, इसका ट्रांसपोज किया, परिवर्त आव्यूह निकाला हमने, पंक्तियों को स्तंभ में डाला। ए इनवर्स का सूत्र यह होता है, जहां हमारा सारणिक ए है, जो हमारी मैट्रिक्स ए है उसको हमने सारणिक में डाला, इसके मान निकाले, इसको इससे गुणा किया और ऐसे गुणा किया। बीच में माइनस का चिन्ह होता है, इसलिए 2 माइनस होने पर ये प्लस हो गया। फिर एडजॉइंट ऑफ ए, सेकंडों की जो आव्यूह बनेगी उसका ट्रांसपोज करेंगे। सेकंडों को इस तरीके से इस सूत्र की सहायता से निकालते हैं हम। ऐसे हमने सेकंडों को निकाला। इसमें एक ये विशेष ध्यान रखें आप, जैसे कुछ बच्चे यहाँ जाके अटक जाते हैं, चिन्ह भूल जाते हैं सूत्र को, तो एक चीज ध्यान रखो, यदि इनका योग सम आ रहा है 1 और 1 2 तो प्लस होगा, निश्चित है। ये बात ध्यान रखें, आपको ये पूरी चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि इनका योग सम आ रहा है तो प्लस, यदि इनका योग विषम आ रहा है 1 और 2 3 होता है तो माइनस, यदि इनका योग विषम आता है देखो माइनस, यदि इनका योग सम आता है तो प्लस। डायरेक्ट आप ध्यान रखें, यदि इनका योग सम आता है तो प्लस और विषम आता है तो माइनस। और ये हमारे उपसारणिक हैं। ये उपसारणिक कहाँ से लेंगे हम? सारणिकों से, चाहे आप यहाँ से देख लो, चाहे सारणिक से देख लो, यहाँ से इस सारणिक से यहाँ से देख लो। जैसे अपन को ये देखना है एक A11, तो A11 इस पंक्ति को छोड़ दो और इस स्तंभ को छोड़ दो, इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, तो क्या बचा? एक बचा, एक को हमने एंट्री किया। ऐसे इसको देखो, हमने A12 को, ये A12 ये ना A12, तो A12 के लिए इस पंक्ति को छोड़ा, इस स्तंभ को छोड़ा, तो क्या बचा? अब हमारा 10 अल्फा बचा, इसको 10 अल्फा को हमने वहाँ एंट्री किया। इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया और फिर इसको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में जमाया, फिर इसका ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज का वही सिस्टम है, पंक्तियों को स्तंभ में डाल दो। फिर ए इनवर्स का सूत्र हमने लगा के इसको रखा है अभी, और आगे अभी हम देखेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा अभी। अब हम एलएचएस में इसको जमा रहे हैं। एलएचएस जो हमारा है 80 इंटू ए इनवर्स, तो 80 हमारा क्या है? ए का ट्रांसपोज हमारा था, ए का ट्रांसपोज मिट गया यहाँ से, लेकिन यहाँ से देख सकते हैं वापस पंक्तियों को स्तंभ में डाल दो। और ए इनवर्स अभी अभी आया हमारे पास में। इस बटे को इस तरीके से साइड में लिख सकते हैं, ऐसे साइड में लिख सकते हैं 1/1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, और जो गुणा में वो है हमारा 1 माइनस 10 अल्फा और 10 अल्फा 1, इस तरीके से। अब इसको मिटा दें पूरे को हम। तो एक विशेष इसमें सिखाएंगे, इस बटे को तो हम बिल्कुल आगे रख देते हैं। अब आपको सिखाएंगे 2 मैट्रिक्सों को गुणा, जो भी इम्पोर्टेंट है। तीसरी प्रश्नावली का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है 2 मैट्रिक्सों का गुणा। दोस्तों 2 मैट्रिक्सों का गुणा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक ही नियम याद रखो आप बस, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम। रो यानी पंक्ति से और कॉलम यानी स्तंभ। दोस्तों को कैसे चलना है? पंक्ति से, ये पंक्ति हमारी पूरी अल्फा, ये पूरी पंक्तियां हैं, और ये स्तंभ होते हैं, ऐसे खड़े हैं जो स्तंभ है। तो हमको चलना कैसे? पंक्ति से स्तंभ में जाना है, पंक्ति से स्तंभ में घुसना है अपन को। तो कैसे? देखो दोस्तों आपको समझा दूंगा। पहली संख्या पहली से गुणा होगी, दूसरी दूसरी से गुणा होगी। ये विशेष है और इसमें बच्चे अटकते ही बहुत है भाई, बहुत ही ज्यादा। यहाँ तो कैसे गुणा करेंगे? देखो
इसको हम पूरी पंक्ति को पूरे स्तंभ में उतारेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण समझाऊं हल्का सा। जैसे अपनी ये गाड़ी है सपोज करो, और इस -10 अल्फा को मैंने यहाँ बिठा दिया आगे, और इसको एक को मैंने पीछे बिठा दिया, ठीक है, बिठा दिया, 2 बच्चे बैठ गए। अब इसको मैं ले जाऊंगा और इसको स्तंभ में उतारूंगा ऐसे। तो यहाँ -10 अल्फा जो बैठा हुआ वो कहाँ पहुँच गया, 10 अल्फा के पास पहुँच गया। जो पीछे वाला जो 1 बैठा वो इस 1 के पास पहुँच गया। कहने का मतलब है अगली जो संख्या है वो अगली संख्या के पास पहुँचेगी, और पिछली जो संख्या है वो पिछली संख्या के पास रह जाएगी। इस तरीके से इसको गुणा करें, रो टू कॉलम, पंक्ति से स्तंभ में गुणा करें। 1 गुणा 1 करेंगे 1 आएगा, 10 गुणा 10 करेंगे 10 स्क्वायर आएगा। पहली पंक्ति में हो गया। अब दूसरे स्तंभ में करेंगे, अब इसको वही पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में करिए। देखो पहली संख्या पहली से गुणा करेगी, 1 गुणा 10 अल्फा करेंगे -10 अल्फा, और -10 अल्फा को 1 से गुणा करेंगे -10 अल्फा। देखिए दोस्तों हमारी ये पहली पंक्ति क्लियर होगी। वापस देखो एक बार, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में ये आ गया, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में ये आ गया। कैसे करेंगे, पहली संख्या को पहली से, दूसरी को दूसरे से ऐसे गुणा करेंगे। अब हम दूसरी पंक्ति को उठाते हैं, दूसरी पंक्ति को वही पहले स्तंभ में, देखो लेकिन ध्यान रहे पहला पहली से गुणा करेगा, दूसरा दूसरे से गुणा करेंगे। तो 10 गुणा 1 करेंगे तो क्या आएगा 10 अल्फा, प्लस 1 गुणा 10 अल्फा करेंगे तो 10 अल्फा। बीच में प्लस लगाना है दोस्तों, ये ध्यान रखना। यदि माइनस आया तो एक अलग बात है, लेकिन लगाना प्लस है। अब इसको दूसरे स्तंभ में ले चलो, देखो ऐसे ध्यान दो, ऐसे इस तरीके से यहाँ बिठाया, 1 को आगे बिठा दिया, 10 को पीछे बिठा दिया, ले चलो ऐसे बिठा के और ऐसे इसमें उतार दो। अब 1 कहाँ गया, 1 के पास गया, 10 के पास, इस तरीके से तो गुणा करो। 10 को 10 से गुणा करेंगे -10 स्क्वायर अल्फा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। अब दोस्तों इनका थोड़ा जोड़ बाकी कर दो इनको, 1 और 1 2 हो गया, और ये भी 1 और 1 2 हो गया। ये 1 -10 स्क्वायर अल्फा, थोड़ा अच्छे से लिख दिया। सब में भाग दे दो, 1 -10 स्क्वायर अल्फा, इसमें भाग दो 2 10 अल्फा, 1 + 10 स्क्वायर अल्फा, 2 10 अल्फा बटे 1 + 10 स्क्वायर अल्फा। सब में भाग दे रहे हैं हम, भाग देने का मतलब सबके बटे में इनको लगा रहे हैं हम। अब दोस्तों हम ये डायरेक्ट सूत्र देख रहे हैं 11वीं क्लास के तीसरे प्रश्न वाले जो फिलहाल है। वैसे तो कोर्स चेंज हो रहा है 11वीं क्लास का। पिछले जो कोर्स में तीसरा चैप्टर है उसमें सूत्र है। तो ये किसका सूत्र है हमारा, cos 2 अल्फा का, ये sin 2 अल्फा का, ये भी sin 2 अल्फा का, ये cos 2 अल्फा का। और दोस्तों इसी के साथ हमारा RHS आ जाता है। देखिए आप RHS को मिलाइए, आपका RHS आ गया है। एक बार और इसको हल्का सा देख लीजिए आप। हमने AT और A इनवर्स निकाला था, उसको हमने यहाँ सेट कर दिया, दोनों को रख दिया। तो ये बटे वाली कंडीशन देख रही है, इसको आगे रख दिया है, और दोनों मैट्रिक्स को गुणा के रूप में हमने जमा दिया। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2 मैट्रिक्सों का गुणा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी एक्सरसाइज थर्ड का टॉपिक है। थर्ड का गुणांक में एक ही चीज ध्यान रखो, रो टू कॉलम, बस पंक्ति से स्तंभ, पूरी पंक्ति को आप स्तंभ में ले जाओ, बस पंक्ति को स्तंभ में, 1 को 1 से इस तरीके से गुणा कर दो। ऐसी फिर पंक्ति को दूसरे स्तंभ में ले जाओ, पहली संख्या पहली से गुणा होगी, दूसरी संख्या दूसरी से गुणा होगी। इस तरीके से दूसरी पंक्ति को, पहली पंक्ति क्लियर, अब दूसरी पंक्ति को ले चलो ऐसे, पहले स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में। देखिए आप गुणा करो, बस गुणा तो करना ही पड़ेगा आपको। फिर इनका हमने थोड़ा हिसाब कर दिया, ये 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। ये भी 1 और 1 प्लस के 2 हैं, ये माइनस के 2 हैं, बस ये ऐसे है। अब ये बटे, इसका अर्थ क्या है, ये इसका अर्थ है कि इसमें भाग दिया जाए। तो दोस्तों हम एक चीज जानते हैं, आपने पिछले चैप्टर में देखा है, चैप्टर 3 और 4 में, कि जब मैट्रिक्स में किसी का भाग दिया जाता है तो प्रत्येक पद में दिया जाता है भाग। ये विशेष बात है दोस्तों, विशेष, प्रत्येक जो उसका अवयव है उस प्रत्येक अवयव में भाग दिया जाता है। जबकि सारणिक होती तो हम प्रत्येक में नहीं देते, या तो किसी एक पंक्ति में देते या किसी स्तंभ में देते। तो यहाँ हमने प्रत्येक भाग दिया, फिर हमारे डायरेक्ट ये सूत्र बनेंगे, और ये सूत्र इस तरीके से है, ये डायरेक्ट है, तो हमारा RHS आ गया। दोस्तों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हुआ। यदि हमारा वीडियो और ये हमारा क्वेश्चन यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को
लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और लॉकडाउन का पालन अवश्य करें दोस्तों, जिसकी वजह से ये ऑनलाइन क्लासेज चल रही है। और ठीक, धन्यवाद।